चलोगे? ठीक है। देखो अनबैलेंस फोर्स, हमने कल क्या सीखा? बैलेंस फोर्स कभी भी स्टेट को चेंज करेगा नहीं। करेक्ट है? बैलेंस फोर्स मतलब क्या था? नेट फोर्स जीरो। अब ऑब्जेक्ट पे लगने वाला अगर नेट, देखो बैलेंस फोर्स तो कैसा है, मतलब कि एक मटका है, मटके में पानी, सुहानी आई 500 ग्लास पानी पी लिया, हाँ बुक्कड़ है, फिर जितने में रुद्र आई 500 वापस से भर दिया, तो बैलेंस हुआ ना, मटका उतना का उतना। ये है बैलेंस फोर्स। ठीक है, लेफ्ट में केला खींच रही है जैना, राइट में खींच रही है कीमा, तो जैना का फोर्स कीमा ने बैलेंस किया, केला उधर का उधर। नहीं नहीं मजबूत वाला केला है। अरे समझ लो यार, मानने में क्या बुराई है कि नहीं? मान लो कि तुम गधे हो। नहीं मान सकते? यहाँ बोल रही है। इसने हाँ बोला भाई, मैंने देखा नहीं बोला। अच्छा ठीक। अरे इसे मानना क्या है यार? तो तू उसे बैचलर से कर दिया सुबह उठ के। अच्छा मैं तभी सोचू कि वो जब भी बाइक लेके जाता है स्कूल, ये मुझे गधे की आवाज आती आती है ना? सुहानी एक यूनिक आसन करती है, एक होता है सिंहासन, जो होता है गधेड़ासन। इसमें इंसान है नहीं, कैसे कैसे करता है। सर उसमें नाम सिंहासन दिया पर लगता बहुत अजीब है। चलो ठीक है। ओके, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? सुनो, देखो ऐसा एग्जांपल समझो। देखो आपके बुक में मैंने बढ़िया बढ़िया फोटो भी दिया है, तो कलरफुल एकदम मस्त, मजा आ रहा है देखने का भी। कीमा सच में है, कीमा नहीं हो तो पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। स्पेसशिप भी है। स्पेसशिप भी है, वही तो। इसका फोटो भी डाल कर आई है। देखो तो भाई अब आप स्पेसशिप को ही लेंगे, ठीक है? तो समझना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे आती नहीं है बेटा। एक काम करते हैं, तेरे लिए इजी है यार। हम 3 लाइन 4 लाइन कर दिए। 3 ट्रायंगल्स। तेरे पर्वत है? ये रॉकेट नहीं दिख रहा है, बस समझ लो कि ये रॉकेट है। ये कीमा का रॉकेट है, ठीक है? ये चंद्रयान 3 वाला रॉकेट है, ठीक है? जो भी लग रहा है भाई, पीछे से धुआं तो निकल रहा है ना, रॉकेट है। हाँ जो भी लग रहा है, मान लो कि ये रॉकेट है। धारो क्या रॉकेट छे। हाँ तो सुनो, पता है ये वाई दिस रॉकेट बहुत हैवी होता है, वेरी वेरी हैवी, करेक्ट? इतना हैवी होने के बावजूद भी वो ऊपर चला जाता है, क्यों? रीजन है, ये जो पता है आपने रॉकेट के पीछे देखा होगा, धुआं निकलता है, वो एक्चुअली वो गैस जो होती है रॉकेट को ऊपर पुश करती है, तो वो जो गैस है वो रॉकेट पे लगाती है फोर्स ऊपर। मान लो कि वो फोर्स है 300 न्यूटन, जब ज्यादा होता है। अब रॉकेट को क्या लगती है? ग्रेविटी। वो क्या लगती है? नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना? उसको F1 बोलो, उसको F2 बोल रहा हूँ। अब ये नीचे है तो ये कितना है? मान लो कि 100 न्यूटन ही है। अब नीचे है तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखो, अब अगर मुझे इस तरह क्या रॉकेट में फोर्स लग रहा है? लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स लग रहा है तो चेक करेंगे, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? दोनों का सम। तो एक है प्लस 300, एक है -100। कितना आंसर आया? +200। मतलब रॉकेट पे नेट फोर्स 200 है, और प्लस मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। अब ये जीत गया ना, समझ गए? इसलिए रॉकेट का चला जाता है ऊपर। तो ये है एग्जांपल अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स है वो स्टेट चेंज करेगा। अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला लेगा, स्पीड है तो बढ़ा देगा या घटा देगा, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और वो साइज और शेप दोनों चेंज कर सकता है। बैलेंस फोर्स सिर्फ साइज या शेप चेंज कर रहा था, कल देखा था अपन ने, पर अनबैलेंस फोर्स सब कर सकता है। साइज, शेप, स्पीड बढ़ाना, घटाना, डायरेक्शन चेंज करना, मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, सब कर लेगा। इसका मतलब समझे आप क्या? इसका मतलब ये कि अगर आप कभी भी देखो कि कोई भी गाड़ी ने टर्न लिया,
अप्लाई अप्लाई ऑन दी नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब गाड़ी ने टर्न लिया मतलब उस पर नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं। ओके, ये बोतल पड़ी हुई है यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ, अच्छा ये बोर्ड लटका हुआ है ना हवा में, क्या ओके फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटी का, पर क्या इसका रेस्ट का रेस्ट में ये बोर्ड? ओके, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है सबका असर कितना हो रहा है मिला जुला के जीरो। आपको अप्लाई, जब भी आप देखो कि कोई कोई भी चीज की स्पीड बढ़ी, अभी आप गाड़ी में जा रहे हो, पापा पापा गाड़ी चला रहे हैं, 80 पे काटा था, कब से 80 पे था, अच्छा 90 पे चला गया, आप समझ जाओ फोर्स लगा, अनबैलेंस फोर्स लगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा। ठीक है, गाड़ी एकदम रुक गई, फोर्स लगा, और किसने लगाया वो नहीं मालूम। डोंट थिंक गाड़ी गाड़ी खुद फोर्स लगाती है, नहीं, गाड़ी को हवा में लटका दो फिर दबाओ एक्सीलेटर, हाउ हाउ वही वही गाड़ी घूमेगी, वही गाड़ी का कांटेक्ट में आना जरूरी है सरफेस पे, तो समझेंगे आगे जाके। अब समझे, कोई भी चीज रुकी हुई थी अब वो चलने लग गई, फोर्स लगा है उस पर, अनबैलेंस फोर्स लगा, नेट फोर्स जीरो नहीं है अभी। तो ये नेट फोर्स ही होता है जो चीजों के स्टेट में चेंज लाएगा। साइज चेंज तो ठीक है, वो तो अनबैलेंस भी, वो बैलेंस भी लाता ही है ना। ये रेस्ट का रेस्ट में ही है, मैंने ये पलट दिया इसको, अभी भी रेस्ट का रेस्ट नहीं है, बैलेंस फोर्स है। ठीक है, साइज साइज चेंज हो गया, कोई दिक्कत हो सकता है, पर स्टेट में चेंज नहीं आएगा बैलेंस की वजह से। स्टेट मतलब राज्य नहीं, गुजरात नहीं, Yes. मोशन रेस्ट इसकी बात करते हैं। फिजिक्स में स्टेट बोलेंगे मतलब मोशन रेस्ट, और केमिस्ट्री में सॉलिड लिक्विड गैस, वहां पे इसका मतलब वो होता है। और पॉलिटिक्स में स्टेट मतलब सरकार या फिर राज्य, डिपेंड किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये तो क्लियर है ना आपको? ओके, अब कुछ कॉमन फोर्स की बात करते हैं। देखो यहाँ देखो, ये मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है, रेस्ट से मोशन फोर्स लगा, किसने लगाया? मेरे हाथ में लगाया, हाथ में कौन है? मसल्स है, मस्कुलर फोर्स। मोस्टली हम जो पानी पीते हैं, खाना कपड़े धोते हैं, दोस्त को मुक्का मारते हैं, चुपटी पड़ते हैं, डांस करते हैं, नृत्य, ये सब फोर्स कौन से हैं? मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल है। हमारी मसल्स हमको हेल्प करती है, अलग अलग कारण है फोर्स लगने के। एक मसल है तो बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियस ग्रेविटी वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड फ्रिक्शनल, और ये देखो इनफैक्ट ग्रेविटी तो वी कैन फील, ग्रेविटी है, आप बहुत बार एक चीज पकड़ो हवा में तो आप फील करोगे। यकीन मानो, अगर एक बाल्टी है, आप उसको अभी पकड़ो, हाथ दर्द करेंगे, अगर आप वही स्पेस में हो, आपको वो बाल्टी को यूं पकड़ो बनी, ऐसे दो उंगलियों से यूं, वो कुछ आपको बाहर महसूस होगा ही नहीं, ग्रेविटी नहीं है ना। इनफैक्ट अगर स्पेस में हो, आउटर स्पेस में, कोई फोर्स नहीं है, आप माउंट एवरेस्ट को अपनी उंगली पे उठाओ, भगवान कृष्ण जैसे ऐसे खड़े हो जाओ, माउंट आपको मतलब बाहर लगेगा ही नहीं। और अर्थ पे अगर घुस के देखो माउंट के नीचे, आपका पापड़ नहीं, पापड़ बन जाएगा इतने पतला। वहां एक्चुअल में वो माउंट एवरेस्ट का भार नहीं जो आपको महसूस हो रहा है, एक्चुअल में वो ग्रेविटी है, वो इतना जोर से उसको अर्थ खींच रही है माउंट एवरेस्ट को। आप जब किसी बैग को पकड़ते हैं हवा बाल्टी, तो वो एक्चुअली वो चीज का भार नहीं है, वो एक्चुअली उतना ग्रेविटी उसको खींच रही है, उतना जोर से। तो आप एक हल्की चीज पकड़ो और भारी पकड़ो, आपको लगे ये भारी है, इसका मतलब वो ग्रेविटी है, यू कैन फील द ग्रेविटी। ओके, यस, हाँ, फ्रिक्शन फील नहीं होता, पर यू कैन, अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, हम अब एक चीज माइंड रखना, अगर फोर्स नहीं है तो चीज अपने आप ना तो रुकेगी, और अगर रुकी हुई है ना तो फिर चलने नहीं लग जाएगी। ये माइंड में बात आ गई। अब ठीक है, अब ये देखो भैया, बॉल को आप रोल करो तो एट जाए तो रुकेगा ही, किसने रोका? फोर्स तो लगा ना। आजू बाजू कौन था? कोई नहीं था, भूत था? नहीं, सरफेस, अर्थ, वो अच्छा ग्रेविटी नहीं, ये ग्रेविटी है ही नहीं, यहाँ ग्रेविटी का काम ही नहीं, ये भी और फोर्स है। ये फोर्स तब लगता है जब दो सरफेस आपस में क्या आते हैं? कांटेक्ट में आते हैं। जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, और जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर चलने का ट्राई करता है, तो जो नीचे वाला सरफेस है वो ऊपर वाले को रोकता है। कैसे रोकेगा? कि अगर ऊपर वाला जब जाता कि वो राइट में जाए, तो नीचे वाला उस पर लेफ्ट में फोर्स लगाएगा, और अगर ऊपर वाला जाता कि वो लेफ्ट में जाए, तो नीचे वाला राइट में फोर्स लगाएगा।
तो जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हो तब जो लगता है फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये होता है, गाड़ी जो है, ठीक है, आप अभी आपने रेस दबाया हुआ है, आप ब्रेक में मारो, रेस छोड़ दो बस धीरे। साइकिल का पैडलिंग बंद कर दो, साइकिल धीरे हो जाती है ना, क्यों? अगर वही अर्थ का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको रोक रहा है। लेकिन मानो अगर आपको उसी स्पीड से आप अभी स्पेस में साइकिल लेके आए, साइकिल भी रुकेगी ही नहीं, आप भले पेंडुलम मारोगे मत मारो, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है एम्प्टी स्पेस में। बात समझ में आ गई आपको? तो ये होता है। अब ये बात होगी क्लियर? तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। फोर्थ है एयर रेजिस्टेंस। देखो एयर भी रोकता है, एयर भी फोर्स लगाता है। अच्छा सुनो, मेरे हाथ में एक, जस्ट इमेजिन करना, मेरे हाथ में एक पेपर है और एक पत्थर है। मैं दोनों को छोड़ूंगा तो पहले कौन नीचे गिरेगा? पत्थर। पेपर लहराता हुआ आएगा। यकीन मानो मैं सारी हवा हटा दूं ना, पेपर और पत्थर दोनों एग्जैक्टली साथ में नीचे गिरेगा। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट एक तरफ है, एक तरफ एक मोर का पंख है, मयूर पंख। अगर हवा है तो ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट ही नीचे जल्दी गिरेगा। अगर हवा हटा दूं, मयूर पंख और वो माउंट एवरेस्ट वो साथ में, कोई ना आगे जगह में जगह पीछे। यू एक वीडियो में आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसका कारण अभी नहीं, ग्रेविटी चैप्टर बताऊंगा। एग्जैक्टली यू। इनफैक्ट मयूर पंख टच से मस नहीं होगा, उसी शेप में उसी साइज में यू गिरेगा नीचे, यू एग्जैक्ट, दोनों एग्जैक्टली साथ में टच करेंगे। तो सर हवा क्या करता है? एक्चुअल में जो एयर है, एयर एक फ्लूइड है। तो हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे ग्रेविटी चैप्टर में कि फ्लूइड के अंदर, अच्छा बता आपने नोटिस किया होगा जब पानी के अंदर कोई खाली सी बोतल डूबो देता, बोतल ऊपर आ जाती है। कोई भी फ्लूइड, जब मैं बोलता हूँ फ्लूइड मतलब लिक्विड नहीं, गैस को भी फ्लूइड ही बोलते हैं। फ्लूइड, मैं बोलूँ इंसान, तो केवल लड़के इंसान नहीं, लड़कियां भी इंसान, तो फ्लूइड भी ऐसा ही है। केवल लिक्विड फ्लूइड नहीं होते, गैस भी फ्लूइड होते हैं। जब भी किसी भी चीज को आप फ्लूइड में रखोगे तो वो फ्लूइड उस चीज पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है, उसे बोलते हैं बॉयजेंट फोर्स। ठीक है, समझे? बस वही है एयर रेजिस्टेंस। जब भी किसी भी चीज, जैसे पानी में डुबोते हैं मग्गा, तो पानी से ऊपर धक्का देता है। जैसे कोई भी फ्लूइड, गैस भी अपने अंदर की चीजों को ऊपर धक्का मारती है। जैसे अगर माउंट एवरेस्ट गिर रहा है और वो भी गिर रहा है, कौन? हाँ, तो जो एयर है वो माउंट एवरेस्ट में ऊपर धक्का दे रही है और पेपर को दे रही है, पर पेपर तो बहुत हल्का है तो उस पर तो उसका असर पड़ता है। पर माउंट एवरेस्ट बहुत भारी है तो उस पर उसका असर पड़ता नहीं। इट्स लाइक दैट कि ट्रक आ रहा है, ठीक है, और मैं ट्रक को ऊपर मारा, झाप, कुछ होने वाला है उल्टा मैं जाऊंगा पीछे, है ना? पर वही सामने से एक थर्माकोल की बॉल आ रही छोटी सी, अब मैं उसको मुक्का मारूं तो उतने जोर से, तो अब असर पड़ेगा उस पर, यस और नो? तो अगर दो चीज ऊपर नीचे गिर रही है, ऊपर से गिर रही है, ठीक है, एक पत्थर है और एक मान लो कि फेदर है, दोनों पे एयर फोर्स लगा रही है ऊपर, वो दिखेगा ना आपको, वो एयर लगाती है फोर्स। पर क्योंकि पेपर हल्का है तो उस पर उसका असर दिखता है, इसलिए वो पेपर थोड़ा लेट हो जाता है नीचे आने में। बात समझ में आ गई? और वो क्या भारी है तो वो जल्दी नीचे आ जाता है एज कम्पेयर टू दैट, क्योंकि उस पर उसका असर थोड़ा कम होता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो एयर रेजिस्टेंस भी एक फोर्स है जो एयर लगाती है अपने अंदर फ्लाई करती हुई हर चीज पे। तो एरोप्लेन में भी लगता है एयर रेजिस्टेंस, पक्षी उड़ रहे हैं उन पर भी लगता है, सब पे लगता है। किसी पे उसका असर होता है, किसी पे उसका असर नहीं होता है, डिपेंड है उसका वेट कितना है। ये बात समझ में आई? आई है ना? और वो जब आप देखो ना एक्सपेरिमेंट जहाँ पे वो साथ में गिरते था, वो ऑटोमेटिक आपका शक भी दूर हो जाएगा, एकदम साथ में गिरेंगे। तो ये एयर का रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो क्या है, वो पैदल पीछे रह जाता है। एयर हटा दो तो ग्रेविटी जरूर एक साथ में नीचे गिराती है, इसका भी कारण है ग्रेविटी से क्यों करती है, पूरा फॉर्मुला डिराइव होगा चैप्टर 10 में, ठीक है? तो ये हो गया एयर रेजिस्टेंस। तो ये चौथा फोर्स हो गया, है ना? फिर और भी होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स और भी है, पर अपन को इतने सारे पढ़ने नहीं है, अपन बेसिकली 4-5 फोर्स ही पढ़ेंगे यहाँ पे। अब अपन न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ने समझने के लायक हो चुके हैं, ठीक है? फर्स्ट लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, तो बहुत बार हम इसको महसूस करते हैं, बस क्या है, सिर्फ सोच रहे नहीं इसके बारे में ऐसा क्यों हुआ। सेकंड लॉ की बहुत सारे एग्जांपल है, शायद क्यों हो रहा है।
ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ। फोर्स के बारे में कोई दिक्कत है बोलो मुझे। फोर्स समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। फोर्स को अपन वापस से समझेंगे, पर कब? जब अपन न्यूटन का सेकंड लॉ उठाएंगे ना, तब फोर्स को वापस से डीप में समझेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम। एक्चुअल में ये कोई न्यूटन का नहीं, भगवान का नहीं है, उसने सिर्फ समझा उसको, बस उसने सोचा और बताया कि हाँ भगवान ऐसे करवा रहा है चीजें, इसलिए ऐसा होता है। गाड़ी रुकती है अचानक से, हम आगे गिरते हैं, पर उसने सोचा भाई आगे क्यों गिरा, पीछे क्यों नहीं गिरा। पता है, जब ना अचानक से गाड़ी टर्न लेती है, हम भी से यूं बाहर जाते हुए होता है। क्यों? आप जब पेड़ को शेक करते हो तो क्या पत्तियां नीचे गिरती है, फ्रूट गिरते हैं, क्यों? आप जब जोर से लकड़ी से मारते हो किसी कपड़े को, तो मिट्टी बाहर निकलती है अंदर से, क्यों? पता है, जब छज्जे में मिट्टी बढ़ जाती है ना, तो झटकते हैं ऐसे, झटकते क्यों है? वो मिट्टी बाहर क्यों निकलती है? जबकि हम फोर्स तो लगा रहे हैं चद्दर पे, मिट्टी को तो मैंने टच भी नहीं किया। यस और नो? मिट्टी को तो आपने टच भी नहीं किया। हम जानते हैं जब तक फोर्स लगता नहीं है, तब तो जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहता है, तो मिट्टी बाहर निकली क्यों फिर वहां से? जबकि हमने फोर्स चद्दर पे लगाया है। भाई रोड किसके कॉन्टेक्ट में था? बस के। तो बस रुकी ना, तो हम आगे क्यों गिरे? हमें रुक जाना चाहिए ना, ठीक है। अचानक से पीछे हो जाते थे यूं, तो बस चलती है तो पीछे तो पीछे झुकते हैं, यार बस रुकी तो आगे जाते, सही है। बहुत से कॉमन एक्सपीरियंस है हमारे, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो देखो ऐसा है कि फिर ये सवाल न्यूटन के मन में आया, उसने बोला कि ऐसा ही क्यों होता है, और उसने सोचा होगा, उसको ये भगवान का रहस्य समझ में आ गया। और जब उसको ये रहस्य समझ में आया, तो फिर उसको धीरे धीरे उसको ये भगवान दुनिया चलाता कैसे है उसको समझ में आया। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि अगर कोई चीज रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी आने वाले करोड़ों तरबों 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 साल तक, अगर उस पे कोई बाहर से फोर्स ना लगाए। इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि कोई भी चीज खुद पे फोर्स लगा के आगे या पीछे नहीं जा सकती। अगेन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मैं खड़ा हूं, मैं भी आगे आ गया, इसका मतलब ये है कि मैं इसलिए आगे नहीं आया क्योंकि मैंने मुझ पे फोर्स लगाया, नहीं। अगर मैं रेस्ट से मोशन पे आया तो मुझ पे किसी और ने फोर्स लगाया। कौन है मेरे पीछे? कोई मेरे पीछे है जो फोर्स लगा रहा है? नहीं। तो किसने लगाया? अब न्यूटन की बात तो सच है, तो फोर्स लगाया किसने? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे पैरों को, ठीक है। अभी नहीं देखना, यहाँ बोर्ड पे देखना, सच में देख रहे हो। आपको बड़ा नाखून दिखेंगे, तो नाखून में थोड़ा मैल भी दिख जाए, थोड़ा बहुत काटे नहीं हुए, छोटे छोटे बड़े। तो देखो ये ग्राउंड है, क्या है ये? ग्राउंड, करेक्ट है। ओके, और तो मतलब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो नो हार्ड फीलिंग है भाई, कि भाई यहाँ से ये अंगूठा, ये उंगली, गंदा बन रहा थोड़ा सा। ये मेरा पाँव है बस, ये मेरे टोज है, और ये मेरा वो है, ये क्या बोलते हैं इसे? हील। हील, अरे इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है यार। हील, हाँ, एडी एडी एडी। अच्छा अब नेक्स्ट टाइम देखो, जस्ट एक काम करना, एक काम करना, ठीक है। आप सब बच्चे अभी आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, जैसे खड़े हो जाओ और चलो। और जब सिर्फ चलते समय अपना पूरा अपना पूरा ध्यान अपने एड़ी पे रखना। आप नोट करना आपका पहला कौन सा पार्ट है जो ग्राउंड टच करता है, जब पाँव उठा के रखते हो तब। चलो ट्राई करो। मैं सोनी चलती है यूं।
नॉर्मल से बेटा स्वानी, इंसान से चलना है। नहीं, कोई कोई जबरदस्ती नहीं है। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, आप नॉर्मली कोई, अगर आपका आंसर को दूसरा भी आता है, कोई बुरी बात नहीं, आ सकता है, ठीक है। सिंसियरली अटेम्प्ट करो, आप थोड़ा दूर हो जाओ और कहीं भी खड़े हो जाओ और पूरा ध्यान एडी पे लगाना आपने। कहाँ लगाओगे? एडी पे, ठीक है। एंड एक कदम आगे बढ़ाओ और पाँव रखो। कौन सा पार्ट नीचे आए पहले? करेक्ट। जानबूझ के तो नहीं किया ना? नहीं किया ना? अब यहाँ देखना, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फुट बाद में आता है, पहले भी ऐसा होता है। इट्स लाइक दिस, देखो ये पाव है तो पहले यू, फिर देन ये ऐसे आता है। अगर आप जस्ट ये फिर बाद में आता है, ऐसे थोड़ी है। ऐसे थोड़ी चलते हैं यार। नॉर्मल वॉकिंग में स्वामी जो सर पहले तो ये आता है, स्वामी ऐसे चलती ले। सुहानी आज तू ही आ रही थी ना जीत के, वो ऐसे करके ऐसे आ रही थी। क्या है यार? अरे यस और नो? अब सुन लो, पहले कौन सा पार्ट टच हुआ? पहले कौन सा पार्ट टच हुआ? अब सुनना, जब हमारी देखो, अब अगेन जब हमारी हील टच होती है ग्राउंड को, तो हम एक्चुअली हील को सिर्फ हम कर क्या रहे हैं? हम जैसे ग्राउंड को पुश ही कर रहे हैं पीछे, इस लाइक दैट। जब हमने ग्राउंड को पुश पुश नहीं, पुश 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 नहीं है, पुश है। पुश, पूछ नहीं है, पुश है। निकल गया भाई, ठीक है, हो गया ऐसा, मगर डफड़ा गया है जैसे आंसर सुन के। कोई बोला कि हम यूं चलते हैं, कोई बोला कि हम यूं चलते हैं, ठीक है। तो पुश, तो हम ग्राउंड को पीछे पुश करते। लुक लुक, ओके फाइन फाइन, लिसन लिसन, देखो इधर देखो, ये हमने इसको पीछे पुश किया, तो जब हमने ग्राउंड को पीछे पुश किया तो ग्राउंड ने हमको आगे पुश, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, हम पढ़ेंगे उसको, ये होता है। तो एक्चुअल में हमने तो फोर्स ग्राउंड पे लगाया है और फिर बदले में ग्राउंड ने हम पे लगाया दूसरा फोर्स, रिएक्शन। तो हमने ग्राउंड को पीछे की, और ये है फोर्स ऑफ भानु सर, जो भानु ने ग्राउंड पे लगाया। ग्राउंड ने इसी का बदला देते हुए हम पे लगाया फोर्स, कहाँ पे है? आगे की ओर, फोर्स ऑफ ग्राउंड, और इसी की वजह से मैं आगे बढ़ पाया हूँ। यकीन मानो, अगर यकीन नहीं है तो भानु को हवा में लटका दो, अब भानु से करते हैं, क्या बढ़ पाएंगे आगे? नहीं। तो मैं इसीलिए आगे नहीं बढ़ा हूं क्योंकि मैंने मुझ पे फोर्स लगाया। इनफैक्ट इसका एक और अर्थ ये है कि अगर आप कभी भी लाइफ में अपने चारों ओर कोई भी चीज हो, छोटी सी चिड़िया हो, मकोड़ी हो, कीड़ी हो, कीड़ा हो, अरे मकोड़ी मकोड़ा जेंडर है ना, मकोड़ी, ए तीतर, एक मिनट, अरे वो मकड़ी, फिर मकोड़ा, फिर मैंने क्या बोला? होती है। एक सेकंड, ए बात तो कर देना बेटा, कीड़ी है तो फिर कीड़े का क्या होगा? हाँ नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है बेटा। अच्छा, मकोड़ा मेल होता है तो फिर मकोड़े का फीमेल क्या होगा? ये होता है। अबे मतलब उनका एक ही जेंडर होता है दुनिया में। क्या कर रही है बेटा? ऐसा है कि they do sexual reproduction, so they require a partner, okay? कोई चाहिए जो ओवम बनाए, ठीक है। साइंस को ऐसे उल्टा मत कर दो यार, हाथ जोड़ता तुमको मैं। चलो अब कहाँ तुम फिजिक्स से या बायो में लेके चले जाते हो? चलो यहाँ पे आ जाओ अभी। ओके ओके, चलिए। हाँ सीधी सी बात है, दुनिया उत्पन्न कर दो तरह की पावर है। दे आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओवम स्पर्म दोनों चाहिए। अरे हाँ के ना,
ठीक है, अगर देखो तो मुझ पे किसने फोर्स लगाया है, ग्राउंड ने। यकीन मानो ग्राउंड बोले अब मैं तो रिएक्शन लगाऊंगा ही नहीं, तो ऐसा होगा देखो तो चलती नहीं रहा हूं मैं, लिटरली भाई खड़े रहेंगे अपन। सर ऐसा अब पता है, अब पता है, अब कार कार की आगे बढ़ती है, समझना, ये है कार, ये है ग्राउंड, ठीक है, ये कीमा के फटफटी का पहिया, हिया चलो हिया का फटफटिया। तो अब सुनो देखो बेटा, जब हम पेडल मारते हैं या गाड़ी के जो जो एक्सेलरेटर उसको जब हम प्रेस करते हैं, तो ये जो पहिया है ये ऐसे घूमता है, राइट है, गाड़ी का पहिया ऐसे घूमता है, तभी आगे जाता है। अच्छा अब नहीं सर, देखो सर पहिया ऐसे घूम रहा है ना, इसलिए वो इधर जा रहा है, तो ऐसे इसलिए इधर, और ऐसे है तो पीछे। हाँ भाई सही बात है, एक आगे उसी गाड़ी को हवा में लटका दो। अब बोलो उस बंदे या बंदी को क्या दबा, क्या होगा, गाड़ी आगे जाएगी क्या? पहिए का घूमना जरूरी नहीं है, पहिए का रोड को टच होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब पहिया रोड को टच करेगा, आप मुंबई रोड का पहिया ये घूमेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पहिया कहाँ चाह रहा है जाना, पीछे की ओर, सही बात है, ये रहेगा ना। इसका मतलब है ये जो पहिया जहां पे टच कर रहा है ग्राउंड को, ये पहिया ग्राउंड को धक्का लगाएगा पीछे की ओर, तो ग्राउंड का धक्का लगाएगा आगे की ओर, इसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और इसकी वजह से गाड़ी आगे जाती है। हम जो गाड़ी चलाते हैं ना सब, ये फ्रिक्शन फोर्स से चलती है गाड़ी। यकीन मानो अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो कुछ नहीं होगा, गाड़ी वहीं घूमता रहेगा। हम इनफैक्ट मूव भी नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट ये बोर्ड भी हैंग नहीं हो पाएगा। इसके जो नेल जो फिक्स है, नेल वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होती है, वो अलग केस है, अपना डीप में नहीं आता इतना। हाँ सर अगर कोई कार है वो रोड के कोऑर्डिनेट में है, पर अगर उसको पीछे से पकड़ लेंगे और उसको रेस लगाएंगे तो भी वो आगे जा, हाँ वहां तो आपने फोर्स को बैलेंस कर दिया ना। मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स था 100, तो आपने क्या कर दिया, इधर एक फोर्स लगा दिया, दूसरा वाला लगा दिया कार के ऊपर, -100 था, वो तो नेट फोर्स हो गया ना। अभी नॉर्मली ऐसा तो पापा गाड़ी खींचती है पीछे से, मैं तो नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, वो तो जान मुझ के कर रही है, हाँ नहीं जाएगा, सही बात है। आपने फ्रिक्शन को बैलेंस कर दिया, तो कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। कीमा का मोटरसाइकिल पे मार पेडल, अब पीछे पकड़ लो, टायर वहीं घूमेगा। हाँ वो तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसमें कोई लॉ भंग हो गया नेचर का, नहीं अभी लॉ भंग नहीं हुआ। नेट फोर्स 0 एंड नेट फोर्स 0 मतलब स्टेट चेंज हो सकता नहीं है, लॉ तो पालन हो रही है अभी भी। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ऐसे। तो पहली बात, इस अब पता है एरोप्लेन क्या हवा मुड़ता है, तो उससे कौन फोर्स लगा रहा है सर? नहीं वहां पिस्टन नहीं, उसके बूस्टर्स। पता है एरोप्लेन खरीदे तो वो लगे होता है इंजन, वो इंजन बाहर की हवा को खींच के धक्का मारते हैं पीछे, और हवा धक्का मारती है उसको आगे। सोचो हवा के से उड़ता है, इसलिए एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन वो विदाउट एयर उड़ नहीं सकते, तो दे कैन फ्लाई इन स्पेस। हवा को स्पेस क्राफ्ट चाहिए, एयर ही नहीं है ना विदाउट, इसलिए एरोप्लेन एक सर्टेन लेवल तक उड़ सकते हैं, उसके ऊपर हवा बहुत कम है, हो नीचे गिर जाएंगे। तो वो इंजन जो होता है, देखो एरोप्लेन का मुंह ऐसा होता है आगे से, ठीक है ऐसे होता है, तो ये उसके क्या हो गए विंग्स, यहाँ पे क्या है उसके इंजन, वो हवा को आगे से खींचते थे यू। जब वो इंजन वर्किंग होते हैं ना बेटा, उसके आगे खड़े हो जाना, वो खींच के अंदर लेके चला जाएगा, भार इतना फोर्स होता है इसमें। उसको इतने भारी भरकम प्लेन को उड़ाना है भैया बहुत तगड़ा। जब एक बार इंजन स्टार्ट कर लेगा फुल स्पीड में, सबको हटाना पड़ना, वरना वो खींच के सबको अंदर ले ले। और कितना सोचो कितना यूनिक है, इसने प्लेन को, वो प्लेन नहीं उड़ा था, उसको आगे धक्का मार रहा है, एयर हवा। सर तो हेलीकॉप्टर के ऊपर हाँ पंखा, वो है, वो उस एयर को धक्का देता नीचे, तो हेलीकॉप्टर उड़ता है ऊपर, इसलिए वो हवा आगे। फिर उसके ऊपर और भी पंखे होते हैं, और भी पंखे होते हैं, वो सब इस कॉम्बिनेशन है। तो हवा में फ्लोट करना है तो वो करेगा हेल्प, ठीक है, आगे जाना है तो दूसरा पंखा। हाँ एरोप्लेन सुनो, अब एक इट्स नाउ वेरी नाइस क्वेश्चन। वहां पर क्या होता है उसका, उस शेप स्ट्रीमलाइन शेप। एरोप्लेन का शेप होता है स्ट्रीमलाइन, और स्ट्रीमलाइन शेप की खासियत ये होती है कि अगर वो एक सर्टेन स्पीड पकड़ ले, उस स्पीड पे एयर उस पे लगाती है ऊपर की ओर फोर्स,
इसलिए इसका शेप पता है। एक जब रन बाय दे मेड रनवे, जबकि हेलीकॉप्टर रनवे नहीं होता है। हेलीकॉप्टर एक ही जगह से ऊपर ले उड़ता है, क्यों? उसका पंखा है। एयरो में पंखा नहीं है, तो उसका शेप है स्ट्रीमलाइन। वो उसकी खासियत है। आपको सर्टेन स्पीड पकड़नी पड़ेगी, अगर स्पीड नहीं पकड़ोगे ना तो अगेन वो एयर का फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा ऊपर की ओर। उसे बोलते हैं एयर का लिफ्ट। इंजन वाला फोर्स अलग है एयर का, वो उसको आगे रखकर भेजता है। उसको लिफ्ट चाहिए ना, वो उसका शेप देता है, और शेप भी कर देगा तो एक फिक्स स्पीड होती है। तो इसलिए अगर एयरप्लेन की स्पीड नहीं हो ना, वो कभी वो लिफ्ट कर ही नहीं पाएगा। वो आगे चला जाएगा क्योंकि वो विंग चल रहे हैं, वो उसको आगे धक्का दे रहे हैं, पर ऊपर लिफ्ट, एक बार लिफ्ट मिल गया फिर दिक्कत नहीं है। फिर वो उसको लिफ्ट मिलता रहेगा शेप की वजह से, तो सर और आगे उसको वो धक्का देते रहेंगे ऐसा। सर पानी के अंदर जो सबमरीन होती हाँ बिल्कुल, वो पानी का धक्का देती है पीछे। है, आप जब तैरते हो क्या करते क्या हो? आप सोचो, आप यू करते हो ऐसे ना, जस्ट थिंक। आप कर क्या रहे हो? आप पानी को धक्का दे रहे हो, पीछे आप जा रहे हो आगे। आप जब तक पाँव पटकते हो थपड़ थपड़ थपड़, तो आप पानी को धक्का दे रहे हो नीचे, ऊपर आप फ्लोट करते हो, और थपड़ थपड़ बंद कर दो, अच्छा चालू हो जाएगा फिर। सर शिप में भी ऐसा होता है। हाँ, शिप में पीछे वो लगा होता है, वो बहुत ही बड़ा वो मोटर लगा होता है, वो उसको आगे पुश करता है। अगर पहले शिप में वो होता था, पहले शिप में वो होते थे, वो ये करना पड़ता था। अगेन आपको कुछ तो शेप अपने आप आगे नहीं जाएगा, कोई और ही होगा जिसको आगे धक्का लगाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? पानी को धक्का मारते हैं। पीछे हम बैठे हैं शिप में, ठीक है, तो हम शिप का पार्ट बन गए, जैसे हम ही शिप बन गए। अब हम चिपके हुए हैं ना। अरे यार मुझे बात बताओ, एक सेकेंड, मैं आगे बढ़ा तो अर्थ ने फोर्स तो मुझ पे लगाया ना, पर मुझ पे ये चिपका हुआ है, तो सामने ये भी आगे बढ़ गया। इसी में हम शिप पे बैठे हुए हैं, हम जहाज में बैठे हुए हैं, हमने चक्कू चलाया पीछे, तो पानी को धक्का मारा पीछे, कहाँ धक्का लगा? हम पे आगे, और हम तो बैठे हुए उसके, तो वो साथ में वो जहाज भी चल लिया। इट्स लाइक दैट ये। अरे बस से चल के आप क्या पीछे रह जाते हो क्या? कि साथ में आगे बढ़ते हो क्या? अब आप उसके अंदर बैठे हो ना, आप बॉडी कांटेक्ट में है, तो वो आप अपने उसको साथ में लेके चले जाओगे ऐसा। हाँ बोल। सर जैसे कुछ ट्यूब के बिना कोई लोग पानी में फ्लोट करते हैं। हाँ वो टेक्निक अगेन वही, वो एयर फिर अगेन देखो, अब एग्जाम्पल जैसा लोगे फिर जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, और अब वहाँ पे कुछ ना कुछ, अगर आपको फ्लोट भी करना, आपको जरूरत भी नहीं, ऐसे मानने की जरूरत भी नहीं है। बहुत हवा भर लो अंदर, तो आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो उसका अलग कारण है, उसका भी कारण है। वहां भी ये लॉ भंग नहीं हुआ है, डोंट थिंक ये लॉ भंग नहीं हुआ, ये लॉ बिल्कुल वहां काम करेगा, ठीक है। वहां पर किसी और कारण से वो तैर रहा होगा, क्योंकि तैरने के लिए सिर्फ को पानी के नीचे पुश नहीं करना है, डेंसिटी भी फैक्टर है। आप डेंसिटी कम कर दो अपनी, कैसे करोगे? बहुत सारे हवा भर के अंदर, समझे? अरे यस और नो, अभी फिलहाल के लिए ऐसे एग्जांपल है, हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यस और नो, क्लियर है? तो न्यूटन क्या बोलता है? जो चीज रेस्ट में है वो सदियों तक रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। इसलिए आपसे जब भी किसी चीज को देखोगे वो रेस्ट में चलने लग गई, उस पर फोर्स लगाया और किसी और नहीं लगाया, अब भले वो लगाने वाला आपको दिखे या ना दिखे। जैसे गाड़ी चलती है तो दिखता नहीं कि हाँ रोड फोर्स लगा गया, रोड पे से हाथ निकले थपड़ थपड़ ऐसा धक्का मारता है, ऐसा नहीं होता है। इट्स लाइक वो चिपका हुआ ही, वो चलेगा चलेगा, ठीक है। ये बात तो चलो ओके, हजम हो गई, और कॉमन सेंस। अब जो बात है फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट ये सेकंड पार्ट है कि अगर कोई चीज किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, उसकी स्पीड 100 है, तो वो चीज उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से जाती रहेगी, ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, ना डायरेक्शन चेंज होगा, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। अगेन ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड खुद से चेंज नहीं कर सकता, ना खुद से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसका मतलब आप घूमने जा रहे हो कुल्लू मनाली, मोड़ आ गया, पापा ने गाड़ी मोड़ी, डायरेक्शन चेंज की, मतलब बाहर से फोर्स लगा। सामने गाय आई, ब्रेक मारा, स्पीड कम की, बाहर से फोर्स लगा। स्पीड चेंज होना, बढ़ना, डायरेक्शन चेंज करना, सब फोर्स की वजह से। मान लो कि फोर्स नहीं लगा, इट मीन्स कि आउटर स्पेस में अगर कोई चीज चल रही है और कोई फोर्स नहीं है, वो चीज उसी स्पीड से चलती जाएगी, उसी डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन पर। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो है, the object always follow the straight path.
मीन्स ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव इन यूनिफॉर्मली, स्पीड चेंज होगी नहीं, कांस्टेंट स्पीड हाँ कहना, जब तक स्पीड फोर्स नहीं है बार का वो। अब ये बात हमें महसूस नहीं होती क्योंकि अर्थ पे ऐसा नहीं होता, हर बार चीज रुक जाती है क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा है। इट्स लाइक दैट कि आप गोल्ड फिश की तरह सो पूछोगे कि दुनिया कितनी बड़ी है तो क्या हाँ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया। अब जरा शार्क को पूछो दुनिया कितनी बड़ी है, अगेन भैया आप सिर्फ अर्थ के जो पर्सपेक्टिव है वहां से सोच रहे हैं, यू हैव टू इंक्रीज योर पर्सपेक्टिव। ओके अर्थ से बियॉन्ड जाओ, स्पेस में, वहां पे इसका बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल तो अर्थ है, इतनी सदियों से घूम रहा है सेम स्पीड से ऑलमोस्ट, ठीक है। और बड़े एग्जाम्पल तो वॉयेजर, एक सैटेलाइट है जो नासा ने भेजा था प्लूटो का फोटो, प्लूटो पे, ठीक है। अब वो वॉयेजर आज आउटर स्पेस में है, ठीक है, उस पर कोई और फोर्स लग नहीं रहा है, बस वो स्ट्रेट लाइन पास पर जा ही रहा है, जा ही रहा है उसी स्पीड, और वो रुक भी नहीं रहा है। अभी भी हमसे वो उसकी अभी अभी करंट उसकी स्पीड है 75,000 किलोमीटर पर सेकेंड से के आसपास होगी थी, इससे ज़्यादा हो गया। वो इतनी स्पीड से मतलब वो एक सेकंड में 75,000 किलोमीटर। सो 75 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? पंद्रह। मतलब वो यहाँ से केरला के तो एक सेकंड में 15 चक्कर लगा हुआ, इतना स्पीड है उसका। सही, एक में खट 15 बार जाना आना, जाना 1, आना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15 एक सेकंड में, इतना उसका स्पीड है वॉयेजर का। उसकी स्पीड, अब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन की, फोर्स ही नहीं। बात समझ में आई? अब ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा सा अगेन ये न्यूटन ने कैसे ये आइडिया कैसे कंसीव किया होगा, आई डोंट नो, उसके माइंड में कैसे आया होगा, उसने कितना सोचो कितना ऑब्जर्वेशन किया होगा आसपास की चीजों को, तब जाके वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा। वरना तो न्यूटन से तो पहले लोग ये मानते थे कि कोई भी चीज पता क्यों गिरती है अर्थ के नीचे, अर्थ की तरफ, क्योंकि हर चीज को अर्थ से प्यार है। हाँ ऐसे ऐसा किताबों में पढ़ाया जाता था, एवरीथिंग लव्स अर्थ दैट्स व्हाई दे, यस ऐसा होता था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये नहीं होता है ना, कॉमन सेंस है, नहीं होता है। क्योंकि पूछे तो ऐसा है तो फिर रॉकेट मूव किया था, उसको अर्थ से प्यार नहीं है, because they were not able to answer this kind of questions, और उन्होंने ऐसा अजीब सा आंसर दिया। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट ने तो उसने कुछ गेहूं थे और उसने एक बोतल में बंद करके गेहूं के साथ रख दिया होंगे, उसके बाद एक कपड़ा ठूस दिया। अब एक दिन क्या वो बहुत दिनों बाद उस कमरे में गया तो उसने कहा उस बोतल में से, इस बोतल तो ना थोड़ा मुंह बड़ा होगा उसका, उसमें से एक चूहा बन गया। उसने कहा अरे यार गेहूं और कपड़े चूहा बन गया। तो उसने बोला कि अगर चूहा बनाना तो गेहूं, एक बोतल में गेहूं और कपड़ा ठूस दो, चूहा बन जाएगा। हाँ और फिर उसने वो एक्सपेरिमेंट भी किया, वो फेल हुआ, वो गधा फेल भी तो होगा ना, तो कॉमन सेंस है कि वो चूहा ना घुस गया हो कहीं से। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं तो ऐसा। हाँ अगर आप कभी साइंस डॉक्यूमेंट्री को आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, तो होते हैं कुछ लोग। कहने का अर्थ है देखो साइंस ऐसे ही आगे बढ़ती है। आप ये सोचो, ये हमारे लिए आज समझना बहुत आसान है, जो उनके लिए उनको नहीं मालूम था। और देखो ऐसे कि हर एक को फर्क भी नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ गाड़ी इधर मुड़ी, हम उधर गए बाढ़ में जाए। कुछ लोग सोचते हैं इसके बारे में। अगेन तो सोच तो अच्छा क्या है, सोचना है ना सोचना, अगेन इट्स योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है आप पढ़ो सोचो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता है। बस न्यूटन ने सोचा उसके कुछ लॉस बना दिए और ये लॉ हर एक पे लागू होता है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ पर। अगेन सुनना, जो रेस्ट में है वो बिना फोर्स के रेस्ट में ही रहना चाहता है, मतलब जो जहां है वही रहना चाहता है। अब समझते हैं कि गाड़ी पे ब्रेक लगने से हम आगे क्यों गिरते, ठीक है। तो ये गाड़ी, ये अक्षरा खड़ी है बस में, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, खड़ी है बस में, मैं खड़ी हो सकती बस में, मतलब मैं लटके हवा में से एक्सरसाइज करे, खड़ी है, हाँ खड़ी है।
गाड़ी, बस भी गाड़ी होती है। गाड़ी में खड़े रहते चलो, हाँ हाँ कोई बात नहीं। ओके सुनो सुनो, अरे सुनो यार, ओए, हाँ हाँ मालूम है बेटा, गाड़ी में खड़े रह सकते हैं, जहाज में खड़े रह सकते हैं, है ना। अच्छा देखो ये कौन है, अक्षरा। ये कौन है, अक्षरा की बस। अक्षरा खड़ी है, बस का जा रही है आगे आगे आगे। अच्छा नोट करो, कौन सा पार्ट अक्षरा का बस के कांटेक्ट में है। पाँव, मुंडी तो होगी नहीं कि अक्षरा के नीचे बस खड़ी। केकड़ा, सॉरी केकड़ा नहीं, वो चमका लड़की तरह कि अक्षरा उल्टी लड़की हुई है और यूं देख रही है शिवानी को, शिवानी तो उल्टी क्यों है। तो कैसा लगे ना, सच में अक्षरा से उल्टी लड़की हुई है और तुम उल्टी बोलो हाय कीमा। कीमा बोले अक्षरा तू उल्टी, तू उल्टी है रे। ओके फाइन, तो ऐसे ऑब्वियसली अक्षरा के पांव तो कट। अब सुनो, बस ने अचानक से लगाया ब्रेक। ओके बस यहाँ ब्रेक लगा। अच्छा मैं बताओ, ब्रेक किस पे लगा है, पहले फोर्स किस पे लगा, बस पे। बस के कांटेक्ट में कौन है, अक्षरा के पांव। तो ऑब्वियसली पांव तो रुक गए, पर जो अपर बॉडी है वो तो किसी कांटेक्ट में नहीं थी। पर जब बस ने अपने आप को ब्रेक लगाना स्टार्ट किया होगा तब उसकी कोई स्पीड होगी, मान लो कि 50। तो अक्षरा की स्पीड 50 थी, अपर बॉडी की, पाँव भी 50 थी, क्योंकि तो पाँव अभी कांटेक्ट में है बस के, तो वो बस के साथ में वही रुक गए। पर अपर बॉडी तो कितनी स्पीड है, 50। और न्यूटन क्या बोलता है, जब तक किसी ऑब्जेक्ट का बाहर से फोर्स ना लगे, अगर वो जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी स्पीड चलता रहेगा और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में जाएगा। बस इस तरफ जा रही थी तो आपकी स्पीड 50 थी, पाव तो कांटेक्ट में थे तो रुक गए, उनमें फोर्स लग गया क्यों, कांटेक्ट में है। अपर बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो बस तो रुक गई, आपकी अपर बॉडी है वो आगे जाए अभी भी। तो एक्चुअल में आप आगे गिरते नहीं हो, आपके पाव वहीं रह जाते हैं पर आपकी अपर बॉडी आगे जाने लगती है। तो ये ऐसे लगता है, इट्स लाइक दैट। सर तो बस में लेट जाएंगे तो हम एक लेंगे। बस में अगर लेट जाओगे, पूरे लेट जाओ ऐसे, तो गिरोगे कैसे बेटा, घिसोगे फिर, घसीटोगे। हाँ तो सर टाइम से आपने बोला कि हाँ एक सेकंड। ओके अगर आप लेट जाओगे, डिपेंड, उस जब हम खड़े हैं तो पूरा जो वेट है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे आ गया, ठीक है। उस समय फ्रिक्शन इतना है बस और पाँव के बीच में कि पाँव आगे घसीट नहीं रहे। देखिए मानो अपने पाँव के बीच में ना बेटा काम करना, इस बार है ना बस में चढ़ना और नीचे वो बनना है स्केट, फिर वो बस जरा ब्रेक मारो ना, फिर आप अपर बॉडी क्या विद स्केट डर, उसमें फ्रिक्शन कम होगा, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है। हाँ अगर आप लेटे हो, अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो आप वहीं रहोगे, बस रुकने के, अगर फ्रिक्शन कम होगा आप आगे चले जाओगे, ठीक है। तो सर अगर बैठे हो बस में, हाँ आप बैठे हो तो ऐसे पीछे इतना बैठे और फोर्स लगे तो आ जाते हैं। एक सेकंड, अब ये बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा अगर आप सीट पे बैठे होंगे और बस अगर अचानक से चलेगी तो ना इसे पीछे झुकते हैं, ये भी कॉमन एक्सपीरियंस है, देखा होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जब बैठे और एकदम से पीछे झटका लगता है जब बस चलती है अचानक से, क्यों होता है और समझते हैं। एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। वी विल टेक मोर एग्जांपल्स, पर पहले एक समय में एक। अभी बस रुकी हुई है, आपके आपके बम कांटेक्ट में है बस के, अरे बम चिकी चिकी बम सीट पे बैठे हो ना तुम, अरे हाँ के ना, सीट पे बैठे हो भाई, तो अपनी तशरीफ सीट में, अरे हाँ कह रहा, इसमें क्या बड़ी बात है यार, क्यों। अरे ठीक है यार, ओके सुनो, अबे सुनने यार, ओए मगर बिल्ली सुन। ओके तो ये बम ये बस दोनों कांटेक्ट में, तो क्योंकि बस कांटेक्ट में, बम बस के कांटेक्ट, तो क्या होता है, तो सुनो क्या होता है, सुनो। अरे इंटरेस्टिंग चीज होगी, देखो अब सुनो तो सही यार, अरे सुनो तो सही प्लीज। सुनो, हाँ सुनो। तो बस अचानक से आगे चलेगी तो इसका मतलब बस को फोर्स लगा, रेस्ट से बस मोशन में आई,
फोर्स तो बस में लगा है, ठीक, बस ऐसे बस के कांटेक्ट में कौन है, बम, तो बम भी आगे निकल गए, पर हमारी अपर बॉडी तो रेस्ट में थी, और न्यूटन बोलता है जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, कब तक, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। इसलिए हमारे बम निकल जाते हैं आगे, मुंडी रहती है वहीं, और हम लोग हम पीछे गिर रहे हैं, एक्चुअली पीछे नहीं गिर रहे होते हैं, इट्स लाइक दिस, सर अगर ऐसे इट्स लाइक दिस, ओए इधर मुंडी पकड़, ये एक्स्ट्रा की मुंडी, ये बम, बस के साथ में बम तो निकल गए आगे, मुंडी वहीं रह गई, तो फीलिंग होता है, क्या होता है कि हम पीछे गिर रहे हैं बैठ। अरे रियलिटी में इमेजिन नहीं करना यार, तुम भी ना यार ऐसे अजीब लोगों में। सर अगर ऐसा नहीं होता कि सारे बम आए तो हम कुछ कर हाँ वो भी समझाऊंगा सर पर अगर हम ऐसे ये एक मिनट, ये एग्जांपल समझ में आएगी नहीं तो बताओ, ये समझो नहीं, क्या आपको फील हुआ कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में हम पीछे नहीं जाते हैं, हमारे बम आगे भाग जाते हैं, हम तो वहीं रह सकते हैं। तो ये बोलिए आगे कैसे चलते क्योंकि वो सीन के कांटेक्ट में है ना यार, सर बोलिए एक ऐसे 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 देखो, ऐसे 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 है, ये बस है, ये सिर है, निकल सब में, तो एक्चुअली हम तो वहीं रहते हैं, हमारा कुछ पार्ट ही आगे बढ़ जाता है बस। सर पर अगर हम पूरे ऐसे पीछे बैठे तो हाँ तब नहीं, तब तो क्यों, तब तो फिर तो हमारा ये पार्ट भी बस कांटेक्ट में आ गया, फिर आपको कभी बस नहीं, फिर आप ऐसे रहोगे, सही बात है ना। तो सर वो कौन सा अरे अभी जब मैं फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक सेकेंड, अभी आप रेस्ट में ही थे, ठीक है, अब क्योंकि आपका बैग टच कर रहा है बस को, तो अब क्या है, जब बस पे लगा फोर्स तो फोर्स तुरंत आपके बैग तक पहुंच गया, अब तो बैग भी आगे निकल गया सब में, तो बम भी निकला, बैग भी निकला, बम से किसी के बम हो गया। ऐसे ऐसे ऐसे, और ये सीट, ओके, ये सीट और ये इसका पीछे वाला पार्ट, हम अभी टच है, तो बस निकली आगे, तो भाई हम चिपके हुए हैं, तो फोर्स पूरी बॉडी पे लग गया, बॉडी निकल गया आगे, कभी क्या हम ऐसे आगे बढ़ जाते, तो केवल यही पार्ट कॉन्टेक्ट में होता है, ये पार्ट कॉन्टेक्ट में होता नहीं है, इतना सीट में गैप रह जाता है, तो जब जैसे बस आगे बढ़ती है तो नीचे वाला पार्ट आगे, ऊपर वाला पार्ट वहीं, ये पार्ट अच्छे आगे निकल जाता है, समझ रहे हो आप, वो पार्ट वहीं रहता है, फिर पीछे सीट होती है, उसके हम अथड़ाते हैं धड़, फिर हाँ सीट है ना भाई, बात समझ में आएगी नहीं है, ये बात क्लियर। एक और एग्जांपल दूंगा, फिर इसके आगे वाला एग्जांपल नेक्स्ट टाइम दूंगा, ठीक है, वन मोर एग्जांपल। चद्दर जब झटकते हैं, तेरे एग्जांपल लूंगा, लूंगा, चद्दर जब झटकते हैं तो मिट्टी बाहर निकलती है, 2 मिनट में प्रूव करता हूँ, इधर एक सेकंड, बहुत कुछ होने वाला, आजा बेटा, अरे प्रूव करते हैं, ये पकड़, हाँ और कैमरे में दिखाना, ओके 1 2 3, एक सेकेंड ना, जस्ट इमेजिन करो मैंने फोर्स इस पे लगाया, नहीं दिख रहा, अब देखिए 1 2 3, जोर से मार, मार, अरे पकड़ तो पकड़ यार, डेंगू मलेरिया, चल जोर से पकड़, आजा तू आजा, छोड़ना नहीं है, पकड़, 1 2 3, क्यों बाहर निकला, सुनो, क्योंकि वो अब पार्टिकल उसमें चिपके हुए ओए कहाँ जा रही है, ये एग्जांपल मान लो कि ये वो चौक का पार्टिकल, ये इसको चिपका हुआ है, अब सुनना यहाँ से, ठीक है, वो दिख रहा है ना उसमें, दिख रहा है, ठीक है, अब सुनो यहाँ से, देखो अभी चौक का पार्टिकल ऊपर है, मैं किस पे फोर्स लगा रहा हूँ, चद्दर पे, क्या मेरे हैंड उसके कांटेक्ट में पार्टिकल के, नहीं, तो वो तो रेस्ट में है, तो वो जहां है वही रहना चाहेगा, यस और नो, यस और नो। अब देखना, जब मैं इसको नीचे खींचूंगा, इस ये पजामे के टुकड़े को, तो ये ढक्कन वही रह जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी है तो वो फिर धीरे धीरे नीचे भी आएगा, वो अलग बात है। अब 1 2 3 कट, वही रह गया,
अरे तू कीपर है यार, एक मिनट, दिख रहा है? हाँ अबे यार, टाइट कर, टाइट कर, टाइट दिख रहा है, दिख रहा है उसमें? एक मिनट, मैं बोलूँ 1 2 3, अब देख रहे हो ये वहीं रह गया ना, क्यों? अब समझते हैं, समझो, बैठो। ये क्या, ये चद्दर, ये डस्ट पार्टिकल, हमने सिर्फ चद्दर को धक्का मारा है नीचे, पार्टिकल तो रेस्ट वही था, जो रेस्ट में है वो वही रहना चाहेगा जब तक उसको कोई फोर्स लगे नहीं, क्योंकि उसको फोर्स लगा नहीं तो पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल वहीं रह गए, आज जो हवा चल रही है उसको उड़ा के लेके चले। सर ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके साथ कांटेक्ट में था इसलिए। किसके साथ कॉन्टेक्ट में? वो पार्टिकल था, वो हाँ, चद्दर कुछ पार्टिकल बहुत डीप घुसे हुए हैं, तो वो तो भाई उसके साथ में निकल जाएंगे, जो पार्टिकल लूजली ऊपर 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 होंगे वो कैसे क्या वो तो वहीं रह जाएंगे ना। इट्स लाइक वही बस का हमारा जो पार्ट कांटेक्ट में है वो तो निकल गया आगे, बाकी पार्ट पीछे। अरे यस और नो, अब समझते हैं। फिर जब देखो, जब हम उसको ऊपर देखो, अब से जो पार्टिकल जो बहुत टाइटली है उसको कैसे निकाले, तो फिर क्या आप पहले लिखेंगे नीचे, अब आप लिखा ऊपर लेके गया यहाँ के रोक दो, अब सुनना। तो अगर आप चद्दर को ऐसे ऊपर लेके आए, वो पार्ट ये बहुत टाइटली फंसा हुआ है, इसमें निकल नहीं रहा है ना, नहीं निकला, फंसा रहा। अब क्या करने का, उसको जोर से ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आप रोक दो, एक सेकेंड। जब आपने यहां तक लाया तो इसकी एक स्पीड आ गई, मान लो कि 100, और आपने तुरंत से किसको रोका, चद्दर को, और क्या आपने इसको छुआ है? नहीं। इसकी स्पीड कितनी है? 100। फोर्स के बिना वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में, तो आपने उसको यहाँ रोका, तो जो पार्टिकल था उसकी स्पीड ऊपर है, तो वो तो चाह रहा है कि मैं अभी ऊपर ही जाऊं। अरे यस और नो, बात समझ में आई? और अगर वो छत से टाइटली बाउंड नहीं है, अगर वो इतना झेल नहीं पा रहा तो वो बाहर निकल जाएंगे, वो बाहर निकलेंगे, हवा आएगी, वो पार्टिकल लेके चली जाएगी। तो पार्टिकल ऊपर आया, छत्र को रोक दिया, ये पार्टिकल क्या बोलता है, मेरी स्पीड 100, किधर? ऊपर, फोर्स लग रहा है मेरे ऊपर, नहीं, तो मैं 100 की स्पीड से ऊपर ही जाऊंगा, चद्दर रुक गई, पार्टिकल ऊपर। बात समझ में आएगी नहीं है? क्लियर है? और फिर हम ऐसे बहुत बार करते हैं, झटाम 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 झटाम, फिर तो मैक्सिमम जो ऊपर से निकल जाता है, फिर जो टाइटली बाउंड है वो निकल जाते हैं, फिर जो नहीं निकलते एट द एंड भी फंसे हुए, फिर उसके लिए हम कपड़े धो देते हैं, वो दोनों से निकल जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? सर गीले कपड़े कितना क्लियर है? यस और नो? गीले कपड़े में पानी, हाथ झटको, जो झटकते ऐसे, तो कपड़े से पानी में निकलता है, सेम वही प्रिंसिपल है। आपने ऐसे करके यूं नीचे लेके आए, छट, और कपड़े को रोक दिया, पर जो पानी को जो स्पीड मिली है, क्या आपने फोर्स पानी पे लगाया? नहीं, तो पानी का स्पीड है, तो जिसकी स्पीड है वो बिना फोर्स रुकने वाला नहीं है, पानी बाहर निकल जाता है। जो टाइटली फंसा हुआ है फिर वो 2-3 बार झटक करना पड़ता है। सर तो भी वो फिर कपड़ा गीला क्यों होता है? वो पानी इसका मतलब अब जो पानी बचा है वो इतना ज्यादा टाइटली बाउंड है उसके पार्टिकल से कि उसको निकालना मुश्किल है, तो सुखाना पड़ेगा ऑब्वियसली। यकीन मानो, अगर आपके पास उतना फोर्स हो, और कपड़ा केवल ऐसे ही सुखा दो, और उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस तरीके से कि वो पानी पता नहीं कहाँ घुसा हो, किस कॉर्नर में घुसा हो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? ये 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए, कैसे आपने लिंक किया? क्लियर? अच्छा, होमवर्क किया है? सर किया है? फटाफट डिस्कस कर लें।